माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं तो हम किस तरह पास कर सकते हैं। अपने क्लासरूम के लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट्स को फंक्शंस के अंदर कैसे पास करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को फंक्शन से रिटर्न कैसे करते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम एक क्लास के अंदर फंक्शंस बना लेते हैं और उस फंक्शंस के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे पास करते हैं। सो पासिंग ऑब्जेक्ट इज अ फंक्शन आर्गूमेंट। ये मेरा क्लास नेम है। क्लास एग्जांपल्स ऊप एग्जांपल्स याद रखें, ये यूज़र डिफाइंड है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। एज वी नो दैट क्लास हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है और फिर ये इसका क्लाइंट है या ड्राइवर कोड या मेन क्लाइंट भी आप इसको कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने देख लें एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, डेटा मेंबर्स मैंने डिक्लेयर किया इंट वैल्यू। पब्लिक पार्ट के अंदर देख लें मैंने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर मेरे पास जस्ट वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। सो मीन्स कि जब भी मेन क्लाइंट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या होगा, एक वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। ओके उसके बाद दिस फंक्शन विल टेक इन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट। अब ये मैंने एक फंक्शन बना लिया है वाइड एडिशन। एडिशन मेरे पास फंक्शन नेम है और ऊप एग्जाम्पल क्लास नेम है और ये मेरे पास एक डमी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एज वी नो क्लास के अंदर भी हमने बात की थी कि अब ये वैल्यू मेरे पास, ये डेटा मेंबर जो मेरे पास है ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वैल्यू प्लस ई एक्स डॉट वैल्यू, फिर इस वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं ऐड करूँगा एक्स वैल्यू के अंदर। और एक्स मेरे पास, ई एक्स मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो डमी ऑब्जेक्ट है। सो इट मीन्स कि जब कभी मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो इस ई एक्स के अंदर, इस डमी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। कैसे पास करूँगा? सो लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये अब मेरे पास एक और फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है। इस डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मेरे पास जस्ट मैं वो वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ जो कि वहाँ पे मैंने सेट की है। ओके सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो क्लाइंट कोड है, उस क्लाइंट कोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, ऑब्जेक्ट वन मैं एक वैल्यू भी इसको पास कर रहा हूँ। सो ये जो वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हमारे पास था, ये वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अगर आप लोग वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को देख लें यहाँ पे तो ये 10 की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट वन के लिए वैल्यू जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 और इसी तरह ऑब्जेक्ट टू मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जेक्ट टू के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ओके सो उसके बाद इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वन, मैं ऑब्जेक्ट वन की इनिशियल वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे अगर अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज़ 10, वो मेरे पास 10 आ गई क्योंकि मैं ये 10 पास कर रहा था। सिमिलरली अगर यहाँ पे अब मैं देख लूँ सी आउट ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू के अंदर भी इनिशियल वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये जो 20 मैं पास कर रहा था तो ये मेरे पास अब ये 20 की वैल्यू प्रिंट होगी, जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं दोनों के अंदर। सो अभी अगर मैं दोबारा इसको रन कर लूँ तो देख ले इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन 10 एंड ऑब्जेक्ट टू 20। ओके अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे पास इसकी इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो एज ऑब्जेक्ट है इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्ट वन, इसको मैं एज आर्गूमेंट पास करूँगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, यहाँ पे देख लें इस लाइन को अगर आप लोग कोशिश करें अंडरस्टैंड कर लें, इस लाइन के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन है एडिशन, वो मैं कॉल कर रहा हूँ। कौन कॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट टू कॉल कर रहा है और ऑब्जेक्ट वन एज आ आर्गूमेंट पास हो रहा है। सो अब ये फंक्शन जहाँ पे डिफाइन हुआ था, अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे ये देख लें तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वन मैं पास कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो वैल्यूज़ थी, ऑब्जेक्ट वन की अगर वैल्यूज़ हम देख लें तो 10 थी। सो यहाँ पे बेसिकली वो 10 की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट टू के लिए वैल्यूज़ प्लस इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो दोनों वैल्यूज़ ऐड होके इस वैल्यू के पास चली जाएगी। सो यहाँ पे आप देख लें ऑब्जेक्ट टू कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन। अब अगर हम अपडेटेड वैल्यू इसकी देख लें, चेंज वैल्यू आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्ट इज आर्गूमेंट, अपडेटेड वैल्यूज़, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट वन की अपडेटेड वैल्यूज़ देख रहे हैं। याद रखें कि ऑब्जेक्ट वन की जो अपडेटेड वैल्यूज़ होगी वो सेम होगी क्योंकि हम
बेसिकली ऑब्जेक्ट 2 इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू चेंज होगी जबकि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। लेट्स सी फर्स्ट आउटपुट, देन इस आउटपुट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देख लें वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 10, ऑब्जेक्ट 2 20, अपडेटेड वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 स्टिल 10। ऑब्जेक्ट 1 की अपडेटेड वैल्यू 10 क्यों आ रही है? यहाँ पे आप देख लें कि जब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट एडिशन फंक्शंस, तो ये कौन कॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 इज अ फंक्शन आर्गुमेंट जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर अगर आप लोग वैल्यू देख लें तो ये हमारे पास वैल्यू है स्टिल 10, तो ये 10 की वैल्यूज चली जाएगी। अब ये वैल्यूज यहाँ पे आके ये वैल्यूज, चूंकि ये फंक्शन कौन कॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है, तो ये वैल्यू के अंदर इनिशियल वैल्यू थी 10 और ये वैल्यूज आ जाएगी 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो ये वही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज थी वो हमारे पास स्टिल वही रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 की अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले कर दूँ तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज अब हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज चेंज हो गई होगी। ये देख लें, अब ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू मेरे पास स्टिल 10, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 30 आ गई। क्यों आ गई यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज? इसी वजह से ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज चेंज हो गई कि ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वैल्यू थी 20, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 ने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। मींस इस फंक्शंस के अंदर जो भी चेंज आनी है वो किसके अंदर आनी है? वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आनी है। सो अब यहाँ पे देख लें, ऑब्जेक्ट 1 कौन सी वैल्यू लेकर जा रहा है? 10, और ये फंक्शन कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शंस के अंदर अब ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू है। वैल्यू के अंदर इनिशियल वैल्यू थी 10 और यहाँ पे भी 20, और यहाँ पे भी एक वैल्यू आ गई है 10। सो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। सो ये अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई है। ओके, सो ये तो हमारे पास था जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हम क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट पास करते थे। आप लोग दो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। किस तरह पास कर सकते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम इसी के अंदर ही बना लेते हैं। लेट्स सी एंड वेट। मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो मेरे पास कोड है ये मैं सारा यहाँ पे एक लम्हे के लिए कमेंट कर लेता हूँ ताकि मैं एक प्रोग्राम इस तरह कर सकूँ। बल्कि मैं ये सारा कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक और प्रोग्राम हम बना सकें और उसके अंदर हम क्या कर सकें, अपने इस दो ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे पास कर सकते हैं वो हम देख सकें। ओके, सो प्रोग्राम हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज प्रोग्राम एग्जाम्पल, इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ जो डेटा मेंबर है वो मैं क्या कर लेता हूँ? पब्लिक बना लेता हूँ। और ये मैं इसमें क्या कर लेता हूँ कि मार्क्स, दो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो डबल स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स ये भी मैंने पब्लिक कर दिया। सॉरी, ये मेरे पास ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि जस्ट मैं वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं डबल एम। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल करने का एक और भी हमारे पास तरीका है, वो तरीका भी आप लोग आज देख लें कि स्टूडेंट मार्क्स एम, और देन सिंपली हम इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। सो ये भी आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इस एग्जांपल्स के अंदर आप लोग ये देख लें कि वाइड एवरेज मार्क्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ एग्जाम्पल E1 और एग्जाम्पल E2। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर लिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि डबल एवरेज एक वेरिएबल मैंने लिया और डबल
एवरेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ E1 डॉट स्टूडेंट मार्क्स प्लस E2 डॉट स्टूडेंट मार्क्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो गए और वो हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर हो गए एवरेज मार्क्स के अंदर। ओके, सो अब मैं आ जाता हूँ मेन फंक्शंस की तरफ। इंट मेन, और ये गेट सी एच जस्ट टू पास द स्क्रीन, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं देख लें एग्जाम्पल, मैं दो इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, student1 और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चूँकि मैं कॉल करूँगा तो एक मैं पास कर लेता हूँ 50 के मार्क्स, और दूसरा एक मैं कर लेता हूँ student2 और उसके अंदर मैं कर लेता हूँ 60। सो ये दो मैंने देख ले। अब मेरे पास ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये वैल्यूज़ दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगी, वहाँ पे चली जाएंगी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि वो जो एवरेज मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके लिए मैं क्या कॉल करूँगा, जो फंक्शन होगा वो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और वो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे student1 डॉट एवरेज मार्क्स, और यहाँ पे मैं इसको दोनों को भिजवा रहा हूँ, student1 एंड student1 एंड student2। ओके, अब यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है कि चूँकि स्टूडेंट1 इसको कॉल कर रहा है तो student1 आप यहाँ पे कर सकते हैं और student2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक काम कर लूँ कि यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, एग्जाम्पल student3, तो ये मुझे थोड़ा सा एरर देगा कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो आपके पास नहीं है। तो वो मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे एम्प्टी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन के बजाय मैं अब लिख लेता हूँ student3 डॉट एवरेज मार्क्स और student1 एंड देन ओके, सॉरी यहाँ पे ये दोनों मैंने student1 क्रिएट किए हैं, तो student2। अब ये मेरे पास इसके मार्क्स आ गए। सो लेट्स रन द कोड। क्या हमारे पास आउटपुट आता है, सो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ओ सॉरी मैंने वो यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं किए। एवरेज मार्क्स मेरे पास आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन के अंदर सी आउट एवरेज। सो अब अगर मैं दोबारा इसको रन कर लूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट के, एंड दे विल बी डिस्प्लेड। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज़ 50, तो वो मेरे पास अब 50 और 60 ये आ गए। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें आउटपुट में थोड़ा सा मुझे मसला नज़र आ रहा है, ये अगर मैं दोबारा आप कमेंट कर लूँ, मैं अब कर लूँ student1 डॉट एवरेज मार्क्स student1 and student2। So now let's see the output। फिफ्टी फाइव, अब मेरे पास वो जो थे वो एवरेज मार्क्स मेरे पास सही आ गए। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने अब एवरेज मार्क्स, मेरे पास एक फंक्शन था ये वाला, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब जब मैं कॉल करूँ तो ये देख लें यहाँ पे student1 ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और student2 ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, और फिर इधर ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एवरेज मार्क्स को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम जो पास बाय आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलें वो उसके लिए हम एक सेपरेट प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को जब रिटर्न करेंगे तो वो हम कैसे रिटर्न करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट